से विघ्न है, हम क्यों दुखी रहते हैं, हमारे दुखों की जड़ क्या है, पापों अपराधों की जड़ क्या है, किस कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, 84 के चक्कर में पड़ते हैं, हमें लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो वो है अविद्या। अविद्या अविद्या मैंने अज्ञान, गलत जानकारी, ना समझी, सब दुखों की ये जड़ है अविद्या। इससे जब अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, कलेशा, ये कलेश और पैदा हो जाते हैं। बड़ा कलेश अविद्या है। अविद्या की निवृत्ति ज्ञानी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, वेदांत विद्या प्राप्त करके ही अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या की निवृत्ति विद्या से होगी। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, रूहानी विद्या, वेदांत विद्या। अविद्या है क्या? अनित्य को नित्य समझ लेना। ये शरीर और संसार नित्य रहने वाला नहीं है, इसे नित्य समझ लेना। अपवित्र को पवित्र समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्मा को आत्मा समझ लेना, यही अविद्या है। और इसी के कारण अविद्यत जानकारी के कारण, अज्ञान के कारण ही आदमी पाप अपराध करता है, परिणाम दुख भोगता है। फिर इस अविद्या से पैदा होती है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है दृष्टा और दर्शक को एक समझना। बल्कि देखने वाला मैं आत्मा हूँ और दिखाई देने वाला ये जगत है। दिखाई देने वाले जो शरीर है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, दृश्य है, स्वप्न है, ये सब दिखाई देने वाला है। और देखने वाला मैं दृष्टा, मैं साक्षी, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म। देखने वाला सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और दिखाई देने वाला जड़वत है, नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं है। फिर तीसरा क्लेश है राग। सुख की प्रतीति के पीछे छिपे रहने वाला जो क्लेश है उसे राग कहते हैं। सुखासक्ति, जिस भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से हमें सुख भासता है उससे हमारा लगाव हो जाता है। संसार में जो भी हमें पसंद आ जाता है बस उसमें हमारा मन फंस जाता है, उससे आसक्ति होती है, उससे मोह होता है। इसी का नाम है राग, अटैचमेंट। और जब तक देहासक्ति, जब तक देहासक्ति, विषयासक्ति, संसारासक्ति है तब तक ना भक्ति प्रकट होती है, ना भगवान, ना ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना ही कल्याण की प्राप्ति होगी। तो ये आसक्ति हमारी मिटनी चाहिए। जिससे भी सुख मिलने की संभावना होती है, हमारा मन उसमें फंस जाता है, यही हमारे बंधन का कारण भी बनता है। फिर दूसरा आता है, फिर चौथा क्लेश है द्वेष। दुख की
ईटी के पीछे छिपे रहने वाला छिपे रहे, उसे द्वेष कहते हैं। जिससे हमको सुख मिलता है उसमें कोई सहयोग करे तो उससे हमारा राग होता है, और उसमें कोई बिगड़ डाले तो उससे द्वेष होता है, उस पर क्रोध आता है, उसे हम अपना शत्रु मान लेते हैं। सुख देने वाले जो हैं उनसे हमारा राग होता है, और सुख में विघ्न डालने वालों से हमारा द्वेष होता है, घृणा होती है, नफरत होती है, क्रोध आता है उन पर। ये राग और द्वेष दो ऐसे बीज हैं जो हमारे जन्म मरण का कारण बनते हैं। धन्य है वो जिनके राग द्वेष निवृत्त हो चुके हैं, राग द्वेष जिनके मिट चुके हैं। फिर पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। मैंने मृत्यु का डर, मृत्यु का भय बड़े बड़े विद्वानों को भी लगता है। मृत्यु का भय उसका निवृत्त होता है, चला जाता है, निर्भय वो हो जाता है जो सदा रहने वाले आत्मा को, परमात्मा को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान जाता है, जिसका आदि ही नहीं उसका अंत भी नहीं। शरीर का आदि है और इसका अंत भी है। शरीर जन्मा है और ये मरेगा भी, मिला है और बिछड़ेगा भी। पर तेरा, तुझ आत्मा का, तुझ साक्षी का, तुझ ब्रह्म का जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं। तू जन्मे हुए शरीर को मैं मेरा समझ लेता है, फिर सोचता है हाय ये नहीं रहेगा, बस यही से गए शुरू हो जाता है। तू मरने वाले से तादात्म्य कर लेता है, मरने वाले शरीर को मैं मेरा समझ करके सुखी दुखी होता रहता है। तो मूल कारण है इसका अविद्या। फिर सुनो, इस अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से होगी, और ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञानी संत के सत्संग से प्राप्त होगी। जिस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव भी हमें कई इस तरह के उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय है रोशनी, प्रकाश, लाइट, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की, रोशनी की, लाइट की जरूरत है। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जा।